हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चों? अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर हो गए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई कंफ्यूजन? बोलो। आज हम लोग 3rd लेक्चर करने वाले हैं ना। इसमें करेंगे आज ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले कल होमवर्क दिया था, करके आए? आशुतोष बोल रहा है कर लिया है सर। चलो अच्छी बात है। और बाकी ट्राई किया हूँ, ओके। देखें, देखो होमवर्क में क्या था वो पहले ट्राई करते हैं। पहले आगे देखो एक बार, पहले ये स्लाइड देखिए। अब आप जाके प्ले स्टोर के ऊपर हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप एपेक्स मैथ जेई लिखोगे ना, तो आपको प्ले स्टोर के ऊपर ये वाला चीज दिखाई देगा। ठीक है। जैसे ही आप एपेक्स मैथ जेई लिखोगे, तो आपको प्ले स्टोर के ऊपर ये वाला आइकन आएगा सामने। देखो ये वाला, है ना? एपेक्स मैथ जेई का ये आइकन आएगा, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करोगे तो ऐसा कुछ आपका मोबाइल नंबर या ओटीपी आएगा, वो आपने इंसर्ट करनी है। ठीक है बेटा। इससे आगे जब जाएंगे, तो जब इंसर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ पेजेस उसके ऊपर आ जाएंगे, जिसके अंदर कोर्स का डिटेल है सारा कुछ, है ना? जैसे आप कोई सा भी कोर्स लाइव क्लास में जाके ज्वाइन कर सकते हो ना। निर्माण बैच जैसे क्लास 11th के लिए है हमारा। शिखर बैच क्लास 12th बोर्ड के लिए है। कुछ इसी तरीके से संकल्प बैच है जो जेई स्पेशली जेई बैच के लिए, +2 के लिए। आरंभ बैच जो है वो हमारा 11th के लिए। और उड़ान बैच जो है वो हमारा 10th क्लास के लिए है ना। तो आप इसके थ्रू हमारा आराम से आप कोर्स लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपको मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा, मॉड्यूल वगैरह जो भी है डीपीपी मिलने शुरू हो जाएंगे। और आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना? वो सारा कुछ बोर्ड के हिसाब से भी आपका प्रॉपर प्लानिंग के रूप में हम लोग चलना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा। बोर्ड में लगभग हर एक चैप्टर के अंदर 100 से 150 पीवाईक्यू हम लोग लाइव क्लास के अंदर करने वाले हैं आने वाले टाइम में। जैसे जैसे आप बोर्ड की तरफ जा रहे हो ना, आने वाले 4 महीने के बाद आपका बोर्ड का पेपर होना है। उस ड्यूरेशन में हम लोग हर एक चैप्टर के कम से कम 100 पीवाईक्यू करने वाले हैं, विथ कंप्लीट रिवीजन। इस कारण अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन करो। ठीक है। और भी लोगों को आप बताइए इसके बारे में। ठीक है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करें। तो पहला जो है कि होमवर्क ये वाला देखिए। होमवर्क दिया था, ये हुआ? सबसे हो गया क्या? किससे नहीं हुआ बताओ? ये वाला किससे नहीं हुआ? किसमें डाउट है? अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। नहीं। इसमें देखिए एक एक बच्चा बोल, अच्छा यहाँ पर बेटा पाई है। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे पाई है। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सर सर सेकंड वाला बता दो। ठीक है, सेकंड देखना। sin 1030, sin 1030 है ना। तो सबसे पहले कल क्या बताया था आपको? एक सर्कल लिया था, याद करो। एक सर्कल हो था हमारा आर रेडियस का, राइट है। ये हमारा नो चेंज लाइन, ये हमारा नो चेंज लाइन था, राइट। ये हमारा नो चेंज लाइन है ना। और ये क्या है? इवन पाई। ये वाला कॉर्नर किसका है? ऑड पाई का। और ये वाला कॉर्नर है 4n+1 पाई/2 का। 4n+1 पाई/2 का। ये है कॉर्नर 4n-1 पाई/2 का, राइट। ये सब पता होगा आपको। ऐसा ही ये वाला हमारा है चेंज लाइन। चेंज लाइन ये हमारा है चेंज लाइन, ये हमारा नो चेंज लाइन। पाई एक्सेस इज नो चेंज लाइन, राइट है। अब पहला काम होता है क्या? कल बताया था, 2 पॉइंट बताया था कि ये पहला काम आपने चेंज और नो चेंज लाइन के ऊपर बैठना है। क्या पूछ रहे हो बेटा? हाँ, ओके। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नो चेंज लाइन, और ये है चेंज लाइन। ठीक है। अब देखिए आगे। हाँ, इसमें देखना, ये बात हुई थी ना हमारी। तो सबसे पहले आप किसी कॉर्नर पे जाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो ये कितना हो गया? 360 × 3 कितना होता है? 360 × 3 देख लो। 360 × 3 होता है सर 1020। 0 6 × 3 = 18, 3 × 9 = 10, 1080, राइट। 360 1080। तो अपन सीधा ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? sin 1080 -50। वही लिखा ना।
1080 माइनस 50, राइट है। 1080 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, साइन 3 × 2 पाई, 3 × 2 पाई बोले तो 360 माइनस 50। फिर देखो साइन 6 पाई माइनस 50। अब ध्यान से देखना, 6 पाई कहाँ पे है सर, यहाँ पे इवन पाई है सर यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज और नो चेंज, नो चेंज लाइन है ये। जब नो चेंज लाइन है तो साइन किस में चेंज होगा, साइन ही रह जाएगा, चेंज ही नहीं होना है। तो साइन 50। अब देखिए साइन 6 पाई माइनस, माइनस में इधर जाना तो इधर तो प्लस थीटा का होता है, अगर इधर जाऊं तो इधर माइनस थीटा होता है सर। तो जैसे ही 6 पाई माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस का 50। तो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। इसमें कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो साइन निगेटिव, तो माइनस साइन बाहर आ गया। तो इसका आंसर क्या मिला, साइन 1030। ठीक है, बात समझ में आई। अब साइन 50 का एंगल की वैल्यू नहीं पता है तो इसको यहीं तक छोड़ दिया है ना, ये आंसर ही हमारा है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, और कोई डाउट है, सारे हो गए। ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात। अच्छा यहीं पर फंस रहे थे तुम, नहीं नहीं, साइन 50 जब नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, है ना, साइन 50 पे रहने दो। ठीक है, आपको यही ऑप्शन में कहीं दिखाई देगा। चलो आगे चलें, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये हो गया था, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया था, बोलो। ओके, ये हो गया है सर, ठीक है आगे चलें। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला देखिए, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। थोड़ा सा कल की फिर कुछ बातें मेमोराइज कर लेते हैं। देखो साइन थीटा का ग्राफ बनाया था, तो साइन थीटा कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक। एक्चुअल में कॉस थीटा भी -1 से 1 तक, राइट है। टेन थीटा कहां से कहां तक होता है बताओ, टेन थीटा या कॉट थीटा, ये कहां से कहां तक होगा, ये होता है रियल, कुछ भी हो सकता है, -∞ से इंफिनिटी, राइट। एक हमारा सीकेंट थीटा और को सीकेंट थीटा, ये कहां पे होता है, ये होता है -∞ से, -∞ से -1, वन टू इंफिनिटी, इंक्लूडिंग 1 to इंफिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये साइन और कॉस की रेंज हो गई है ना, कल ग्राफ में हमने देखा भी था इस चीज को। ठीक है, इसके हिसाब से अपने को जवाब देना है, ध्यान से देखना। साइन थीटा 5/3, यार ऊपर की पार्टी न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब ये तो 1 से बड़ा हो गया ना, ये 1 से बड़ा हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा तो -1 और 1 के बीच का आंसर होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। टेन थीटा 102, टेन थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये 1002 तो हो ही सकता है, ये सही है। आगे देखिए यहां पे क्या दिक्कत है, कॉस थीटा में देखो 1 + p² बड़ा है कि स्क्वायर बड़ा है, तुम बोलोगे सर ये तो 1+ है ना, 1 में कुछ ऐड हुआ है, तो ये बड़ा है सर, मतलब न्यूमरेटर जो है ना वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। जैसे ही न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो हम समझ गए 1 + p² अपॉन 1 - p² इज ग्रेटर देन ऑटोमेटिक 1 हो गया। वापस से cos थीटा ग्रेटर देन 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा का रेंज कितना है, -1 और 1 के बीच में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और सेकंड थीटा देखिए, सेकंड थीटा इक्वल टू 1/2, देखो सेकंड थीटा कहां से कहां तक, सेकंड थीटा कहां से कहां तक, अगर नंबर लाइन पे दिखाऊं तो -1 और 1, 1 हो सकता है इसके आगे और -1 से पीछे, तो 1/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, इस बीच में तो सेकंड थीटा लाइक करता ही नहीं है, इस बीच में तो सेकंड थीटा है ही नहीं, है ना, -1 और 1 के बीच में तो सेकंड थीटा नहीं है, मतलब मेरे को सेकंड थीटा 1/2 भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है बेटा, आगे चलें। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला कैसे, ये वाला क्वेश्चन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, फॉर विच a² -6 sin x -5a लेस देन इक्वल टू 0। देखो a² -6 sin x -5a लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको कैसे करें, एक काम करते हैं, ए वाले पार्टी को एक तरफ लिख लेते हैं, इसको ध्यान से समझना एक बार, और 6 sin x को उधर लेके चले गए, फिर देखना a² -5a अपॉन 6 लेस देन साइन एक्स, लेस देन साइन एक्स। अब ध्यान से समझो, है ना, हमारे को ये वाला सॉल्व करना है। अब एक बात बताओ कि साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक है, साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक, मतलब साइन एक्स वाले भैया -1 से लेके
1 तक अवेलेबल रहते हैं, बोलो सही है क्या? साइन एक्स वाले भैया -1 और 1 के बीच के अवेलेबल होते हैं, इसके बीच में मेरे को एक नंबर ढूंढना है जो इससे छोटा हो, इससे छोटा हो। जैसे ऐसे सोचिए कि कोई बंदा है, हमारे को पता है कि उसके पास 2 रुपए से लेके 3 रुपए के बीच का कुछ अमाउंट रहता है, और हमारे को इससे कम का बंदा चाहिए जो इससे कम हो। यानी मैं अपना सेफ साइड लेने के लिए क्या करूंगा कि एक बंदा ढूंढ के लाऊंगा जो 2 से छोटा हो, राइट है? वैसे ही साइन एक्स की वैल्यू रेंज -1 से 1 होता है। मेरे को एक नंबर है a² - 5a शुड बी लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको मैं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वही इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, बोलो सही है? एलएचएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, क्योंकि आरएचएस की से हमारे को छोटा होना है, तो ये -1 हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये एक तरीके से इनइक्वलिटी हो गई। अब इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बना बताओ? a² - 5a लेस देन इक्वल टू -6। तो यहां से लिखोगे तो a² - 5a + 6 लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो देखो a का इसका एक रूट आया 2, तो a-2, और a में क्या मल्टीप्लाई करो कि a² आ जाए a, और +6 में क्या मल्टीप्लाई, -2 में क्या मल्टीप्लाई करो कि प्लस का 6 आ जाए, तो -3 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो ये 2 पे 0 हो रहा है और ये 3 पे, तो इन दोनों का क्लोज लेना है ना, 0 इंक्लूड करना है ना हमारे को। तो राइट साइड में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आंसर क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए, तो ये और ये। तो a बिलोंग्स टू, हम बोलेंगे सर a बिलोंग्स टू -∞ से 2 ले लेना इंक्लूडिंग, और 3 से इन्फिनिटी। बोलो सही है क्या? ये सही है? ये आया समझ? ठीक है, ये यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आया। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है, जो इसके लिए मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बगल वाली पार्टी इससे छोटा रहना चाहता है, तो इसकी जो छोटी वैल्यू वो इसके लिए मैक्सिमम हो जाएगी, राइट है? इस चीज को समझिए, ये ज्यादा, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर, और कुछ नहीं। आगे चलें अब, चलो आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये जेई का क्वेश्चन है, गौर से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको देखो, इसको देखो, ये जेई का है, इसको अपन देखते हैं। देखो हमसे क्या बोला है? इन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी satisfy 5 cos a + 3 = 0, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। ये कितना है? 9x² + 27x + 20 = 0, है ना? तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू निकाल सकते हो? x की वैल्यू, इसको फैक्टर कर सकते हैं अपन क्या? इसका फैक्टराइजेशन करो एक बार। x की वैल्यू बताना है, 18, इसको फैक्टर कीजिए, या नहीं तो x = -b ± b²। इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कर लो, b² - 4ac 4 9 × 20/2a। ठीक है, 2 × 9। अब देखना है x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, -27 प्लस माइनस, ये कितना हो गया? 729 माइनस 720, राइट? अपॉन, यहाँ से कितना आया? -27, देखिए 9 है ना, तो +-3/18। अब ध्यान से देखो, एक रूट आया इसका -27 + 3/18, और एक रूट आया -27 - 3/18। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा? -24/18, मतलब -4/3, राइट है? और एक रूट आया -30/18, मतलब -10/6, यानी -5/3, -5/3। दो रूट्स आए ना इसके, एक -4/3 और एक -5/3। अब देखो, बोला इफ एंगल दिस, अब एंगल पे चलते हैं। क्या बोला है? 5 cos a = -3, यानी cos a = -3/5। आ रहा है समझ में? cos a = -3/5। ठीक है, यहां तक सही है क्या? अब cos a अगर -3/5 है, तो इसमें से कौन सा एंगल जो है
वो -4/3 और -5/3 है। तो देखो कॉस नेगेटिव किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में और थर्ड में। तो केस 1 ले लेते हैं कि इफ ए लेस देन 180 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो बताओ साइन ए कितना होगा? साइन ए तो पॉजिटिव होगा ना, साइन ए तो पॉजिटिव होगा ना। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/4 हो गया। तो साइन कितना होगा बेटा? साइन ए कितना होगा बताओ? माइनस परपेंडिकुलर अपॉन 4/5 प्लस का ना। अच्छा, टेन ए कितना होगा? क्योंकि यहां पर से देख के चलना है। टेन ए कितना होगा? टेन ए इसके हिसाब से कितना होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट है, टेन क्या होगा? निगेटिव, तो इसका होगा -4/3। ठीक है, आगे चलें। और क्या बोला है? साइन निकल गया। सिकेंट, कॉस का उल्टा, सिकेंट ए कितना होगा बेटा? सिकेंट ए होगा -5/3, -5/3। और देखते हैं कॉट ए, टेन का उल्टा, कॉट ए कितना होगा? 3/-4। ध्यान से देखो, 3/-4। तो इसके हिसाब से देखिए, तो इसके रूट्स -4/3 आया था, है ना, -4/3 आया था ना यहाँ पे। रूट्स क्या आया था? -4/3, रूट्स -4/3 आया था। और -4/3 किसके बराबर है? -4/3 किसके बराबर है बताओ? ये वाला, ये किसके बराबर है? ध्यान से देखो, टेन ए के बराबर है सर। ये किसके बराबर है? टेन ए के बराबर। और ये -5/3 किसके बराबर है? सेकेंड ए के बराबर है। बात समझ में नहीं आया? ये किसके बराबर है? सेकेंड ए के बराबर है। तो इसके रूट्स क्या हो गए? सेकेंड ए और टेन ए। केस 2 भी डिस्कस करना पड़ेगा। केस 2, ये तो केस 1 लिया था सेकेंड क्वाड्रेंट का। केस देखो, व्हेन थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस ए हमारा कितना है? -3/5 है, राइट। अब ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा है? साइन ए कितना होगा? -4/5। साइन ए कितना होगा? -4/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है। टेन ए कितना होगा? 4/3। टेन ए बताओ? 4/3। कॉट ए कितना होगा? कॉट ए होगा, राइट। अब ध्यान से देखो, हमारे को थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव वाली चीज है, मतलब टेन तो आएगा ही नहीं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है -4/5। -4/5 है ही नहीं, मतलब इधर से कोई भी आंसर नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, देख लीजिए, इधर से कोई नहीं मैच हो रहा। साइन है -4/5 है, यहाँ पर तो -4/3 है। बात समझ में आई? सेकंड है कॉट ए, कॉट ए थर्ड कोने पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑप्शन में तो निगेटिव है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो, टेन ए कॉस ए, कॉस ए निगेटिव, टेन ए पॉजिटिव। कॉस ए निगेटिव, निगेटिव कितना है कॉस ए? -3/5। वो इधर नहीं आया है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन बचा सी, मतलब जो वो एंगल ए किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। नहीं आया? आया समझ में? आगे चलें। ठीक है, आगे देखो। अब अगला टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। +2 में तो हर एक क्वेश्चन में, लगभग हर दूसरा क्वेश्चन ग्राफ से बनने वाला है। कैलकुलस की बात कर रहा हूं मैं जानबूझ के। बात समझ में आई? कैलकुलस में हर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अपन किससे बनाने वाले हैं? ग्राफ से। तो इसको आप नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान से समझना। और अपन बहुत आराम से इसको समझाने वाले हैं, ध्यान से समझना इस सारी बातों को। अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पहला ग्राफ लेते हैं एक एक करके। पहला ग्राफ है हमारे पास, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये when fx ट्रांसफॉर्म टू f of x plus a। अब इसको गौर से समझना, fx ट्रांसफॉर्म टू f of x plus a। जैसे ऐसे समझिए कि आपको y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आता है, आपको y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आता है या साइन x का ग्राफ आता है, जो भी है ना। और आपसे किसी ने बोला है कि नहीं नहीं, आप ना मॉड x +2 का ग्राफ बनाओ। ठीक है, ये क्या हो गया? मतलब एक फंक्शन है एफ एक्स, और इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दी f(x+2) में। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिक फंक्शन यही है, मॉड एक्स। जैसे कुछ और ऐसे ही, अगर मान लीजिए आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है बेसिक, तो हमारे को कोई बोला है एक्स को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? x+a के साथ, x+2 के साथ, यहां तक कि x-a के साथ भी रिप्लेस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज कॉल्ड सेम रूल चलना है, सेम रूल चलना है। यानी अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है और कोई बोला x+1 का ग्राफ बनाओ, तो क्या फर्क पड़ेगा, कैसे बनाएंगे? तो उसका रूल बेटा बोलता है कि ध्यान से देखो, साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है ना। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? यहां से शुरू हुआ सर, ये कितना है? साइन एक्स का ग्राफ यहां से शुरू हुआ, ये कितना है? 0। ये कितना है? पाई।
ये कितना है 2 पाई, आ रहा है समझ में, है ना। तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब ध्यान से समझना, कोई बोला है x+1 का ग्राफ बनाओ। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स जो 0 हो रहा था, तो साइन x+1 0 कहाँ पे हो रहा है, साइन x+1 0 कहाँ पे हो रहा है बताओ। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, साइन जब x 0 पे था तो ये तो 0 दे रहा था, साइन 0 0। ये 0 कब देगा, जब x इक्वल टू -1 पे होगा। जब अंदर वाली पार्टी 0 कब होगी, जब x हमारा कहाँ पे है, -1 पे है। यानी ग्राफ जो काम 0 पे कर रहा था वो अब कहाँ पे हो रहा है, x+1 पे हो रहा है, यानी -1 पे हो रहा है। तो देखो ये पॉइंट तो यार बेटा कितना है, पाई है माइनस का, तो 1 कहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई/2 है, ये पाई/2 मतलब 1.57, तो ये 1 है ना। तो जो काम 0 पे हो रहा था वो शिफ्टिंग ऑफ वाई एक्सिस, है ना, निगेटिव साइड ऑफ, शिफ्टिंग ऑफ वाई एक्सिस 1 यूनिट लेफ्ट ऑन निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। बात समझ में आई, निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस को हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। और यहां से एक डमी साइन एक्स का ग्राफ बनाना शुरू किया, कुछ इस तरीके से 1 यूनिट की शिफ्टिंग चल रही है। ये देखो 2 पाई-1 का ग्राफ है बेटा, समझ में आया नहीं आया। ये ग्राफ किसका है, फिर से समझा रहा हूं इसको, y इक्वल टू साइन ऑफ x+1। एक बार और इधर दिखाते हैं अगली स्लाइड में से। यहां पर देखो, ये देखो जैसे एक ग्राफ बनाते हैं कॉसेक्स का, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। कॉसेक्स का ग्राफ बनाते हैं अपन, और कोई ग्राफ बनाना है तो बताओ, वही बना देते हैं अपन। देखो जैसे y इक्वल टू, आपको कॉसेक्स का ग्राफ आता है, किसी ने बोला है कि कॉस ऑफ x+π/2 का ग्राफ बनाओ, ठीक है, x+π/2 का ग्राफ, मतलब मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपको fx का ग्राफ आता है और आपने f(x+a) का ग्राफ बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले पहला काम आपने cos x का ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ आना चाहिए इतना, cos x का ग्राफ बनाया, देखो ये है ना, cos x का ग्राफ बना दिया ऐसा कुछ। ये कितना है 2 पाई, ये 0, ये पाई/2, और ये पाई, और ये 3 पाई/2, राइट है। अब ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, माइनस का पाई/2, माइनस का पाई/2, ठीक है। अब हमारे से ग्राफ किसका बोला है बनाने के लिए, हमारे से ग्राफ बोला है x+π/2, है ना, x+π/2। अब बताओ जब अंदर वाली पार्टी 0 कहाँ पे हो रही है, अंदर वाली पार्टी हो रही है, अंदर वाली पार्टी 0 कहाँ पे हो रही है बताओ, अंदर वाली पार्टी 0 कहाँ पे हो रही है सर, ये इसमें -π/2 पे। तो जो काम 0 पे हो रहा था वो काम कहाँ पे होगा, -π/2 पे। तो एक डमी वाई एक्सिस हमने कहाँ पे बनाना है, माइनस शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, है ना। एक ये डिस्टेंस कितना है, पाई/2 डिस्टेंस पे ग्राफ को शिफ्ट कर दिया, किधर सर, लेफ्ट साइड में। अगर प्लस हो तो लेफ्ट साइड में, अगर माइनस हो तो राइट साइड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डमी वाई एक्सिस है, तो ये वाला ग्राफ, ये -π/2 वाला हरकत कहाँ पे हो रहा है, ये भी पाई/2 पीछे आके -पाई पे। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो जो ये पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, ये वाली हाइट यहाँ पर बैठी हुई है, तो इसको मिलाते हुए एक ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से। देखो जो पाई पे है वो ऐसा, जो 3 पाई पे वो पाई पे, और ऐसा देखो। बात समझ में आई, ये ग्राफ समझ में आया। ये ब्लू वाला ग्राफ किसका है, ये ब्लू वाला ग्राफ है y इक्वल टू कॉस ऑफ x+π/2। एक चीज गौर किया आपने, जब अंदर में प्लस माइनस हो तो हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाइट अभी भी -1 से 1 तक ही घूम रहा है ये, मतलब रेंज में नो चेंज। डोमेन शिफ्ट होता है, एक्स एक्सिस शिफ्ट हो रही है ना डोमेन, लेकिन इसका डोमेन रियल था, तो डोमेन में भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। वाई एक्सिस को डोमेन में चेंज हो जाएगा 10x के डोमेन में। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। तो कल आपने एक काम करना, एक काम करना, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसके ऊपर अपने मन से x+1 x+π/4 कुछ भी ऐड करके ट्रांसफॉर्मेशन आप करके ट्राई करना, कोई डाउट होगा तो पूछना। 10x cot x कोसेकेंट x और एक लास्ट सीकेंट x, ये 6 अपने को ट्राई करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। कौन सी, x+a वाली या x-a वाली, आगे बताते हैं। यहां तक समझ में आया, आगे चलें, देख लो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन आप यही रूल लगाना है। x+a है तो पहले मेन ग्राफ बनाओ fx का जैसा होता है, फिर देखिए इस ये वाली पार्टी 0 कहाँ पे हो रही है, तो वहां पे 0 पे एक डमी y एक्सिस क्रिएट कीजिए, और जो ग्राफ बनाया था fx का
वहां पे दोबारा एक ग्राफ बना लो, डेट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ एफ एक्स टू एफ एक्स प्लस ए का। यहाँ पर ध्यान रखना प्लस माइनस जो भी है फंक्शन के इनसाइड हो रहा है, तब अगर प्लस हो तो लेफ्ट शिफ्टिंग, माइनस हो तो राइट की तरफ शिफ्टिंग। ठीक है, आगे चलें। अब आगे देखो अगला ये क्या है, ये भी वही है, एक्स माइनस ए है। एक्स माइनस ए पे क्या बोला है, राइट शिफ्टिंग है ना, एक्स माइनस ए है ना। तो पहला काम यहां पर देखो डायरेक्ट बना देता हूं, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, साइन एक्स का ग्राफ ये बना। ठीक है, हमारे को ये कितना है जीरो, ये कितना है पाई, ये कितना है 2 पाई, और ये कितना है 3 पाई। अब ध्यान से देखो ये कितना है बेटा, ये है पाई/2 सर। मेरे को बोला प्लस माइनस वन करने के लिए, बताओ साइन एक्स जब जीरो हो रहा था तो ये जीरो कहां पे हो रहा है, 1 पे। यानी हमारे को एक डमी वाई एक्सिस कहां पे बनानी है, 1 के ऊपर। 1 के ऊपर एक डमी वाई एक्सिस बना लेते हैं, 1 के ऊपर एक डमी वाई एक्सिस बना लेते हैं, राइट। तो देखो 1 के ऊपर एक हमने डमी वाई एक्सिस बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर कहीं 1 होगा ना, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14 अपॉन 2 कितना हो गया 1.57, राइट। तो 1 के ऊपर एक डमी वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, देखो। ठीक है, 1 के ऊपर एक डमी वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी। अब अगला काम क्या है, जो ग्राफ तुमने साइन एक्स का बनाया था वही ग्राफ यहां से दोबारा बनाइए, वही ग्राफ यहां से दोबारा बनाना है ना। देखो वही ग्राफ यहां से दोबारा बनाना है, साइन एक्स का ग्राफ बनाइए फ्रॉम न्यू वाई एक्सिस है ना, डमी वाई एक्सिस। तो यहां से जब ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, कुछ जो चीजें ऐसा कुछ, ये देखो, ये समझ में आ रहा है ऐसा। ठीक है, ये कितना है सर, ये 3 पाई+1 यूनिट आगे की ओर है ना, शिफ्टिंग 1 यूनिट आगे, जो जीरो पे था 0+1 पे है। ये कितना है सर, ये पाई में 1 यूनिट आगे। ये कितना हो गया, 2 पाई में 1 यूनिट आगे। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, y इक्वल टू साइन ऑफ x+1 का है। नहीं आया, आया समझ, ये तो आ गया होगा, अब नहीं आया क्या, आगे चलें, पूछो। हाँ ठीक है बेटा, समझ में आया। देखो बेटा अभी अपने को ना एक कहावत बोली जाती है ना, टाइम इज मनी, है ना। टाइम इज मनी क्यों बोला जाता है, सही में समय बहुत कीमती है, जो इस समय एक बार बीत गया ना वो दोबारा आपके पास नहीं आ सकता। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, समय सबसे ज्यादा नुकसान कहां से होता है, डिस्ट्रैक्शन से। आप पढ़ रहे हो, बगल में मोबाइल रखा हुआ है, अचानक एक मैसेज आ गया, मैसेज देखने गए, रील की ओर बढ़ गए, आधे घंटे कैसे निकल गए आपको पता नहीं चलना। तो जब भी आप पढ़ाई कीजिए ना तो कोशिश करो कि अपन मोबाइल से, मतलब जो भी सोशल मीडिया उससे थोड़ा सा दूर रहे। ठीक है ना, थोड़ा सा उससे दूरी बना के, 2 घंटे की स्टडी करनी है तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। बात समझ में आई। जैसे एक, अब उससे पूछो जो समय जिसके 2 सेकंड के कारण ट्रेन छूट गई, है ना, 2 सेकंड के कारण ट्रेन छूट गई, है ना। जैसे एक मूवी थी MS धोनी, है ना। MS धोनी से याद आता है जैसे न्यूजीलैंड का जो मैच था सेमीफाइनल 2019 में, वो पता है मीम्स बहुत वायरल हुई थी। धोनी साहब दौड़ रहे थे, है ना, और मुश्किल से 2 mm 3 mm डिस्टेंस पे डायरेक्ट थ्रो, है ना, विकेट के ऊपर लगा था। उसी से इंडिया वर्ल्ड कप से क्या हो गई थी, बाहर हो गई थी। थोड़ा सा सोचो कितना माइक्रो सेकेंड का फर्क था उस समय, है ना। तो ये जो समय है ना बहुत ज्यादा कीमती है, समय की वैल्यू आप अपन पहचान लिए ना तो सक्सेस तो पक्का है। बात समझ में आई। इमेजिन कर, तू टाइम बर्बाद कर रहा, तेरा जो कंपटीटर है कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई मेहनत कर रहा है, कोशिश कोशिश कर रहा है, तो आपसे 100% वो आगे जा रहा है ना, 100% वो आपसे आगे जा रहा है ना। इस चीज को पहचानो, समय की वैल्यू को पहचानो बेटा। समय एक बार हाथ से निकल गया ना तो इस समय को आप दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, समझ में आया। आज का 1 सेकंड इन्वेस्ट कर लो, कल का IIT और NIT की सीट आपकी पक्की है। एक एक सेकंड आज इन्वेस्ट कर लो। मैं बोलता हूँ हर दिन 12 घंटे की स्टडी, है ना, 2 साल में करके देखो कैसे नहीं मिलता IIT या NIT। बात समझ, आराम से मिलेगा, आराम से। आप रिलैक्स रहिए, समझते चलिए चीजों को, रिलैक्स होके समझना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जरूर मैसेज करो, है ना, आपको वो प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करके देंगे। आप ऐप के ऊपर जाके DPP वहां से डाउनलोड करके आप सोल्व करके देखिए, सारे इस टाइप के क्वेश्चन उसमें भरे पड़े हैं। ठीक है, आगे चलें। टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होके पढ़ाई करो। अगला देखो एक, है ना, एक बार फिर समराइज भी कर दूंगा इस सारी चीजों का।
अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सर, ये देखिए दोनों में अंतर समझ में आया, पिछला और इसमें। पिछला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि एफ एक्स में एफ एक्स प्लस ए या माइनस ए इन साइड हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है, बाहर में हो रहा है, प्लस ए और माइनस ए बाहर हो रहा है। ऐसा सोचिए कि आपको एफ एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ आता है और किसी ने बाद में इसमें +3 कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू क्या कर दी, बढ़ा दी। 2 पे थे, आपको 3 यूनिट ऐड करना है, तो मैं कहां ले जाऊंगा, 5 पे ना, ऊपर ले जाऊंगा ना। तो वही लिखा हुआ है, अगर प्लस ए हो तो ग्राफ ए यूनिट अप कर लेना, और अगर माइनस हो तो 2 पे था तो -3 करना है, तो -1 मतलब 3 यूनिट नीचे आना है। तो अगर माइनस हो, ये तो काफी इजी है। जैसे ऐसे देखो, कॉसेक्स का ग्राफ आपको आता है, ध्यान से देखना, कॉसेक्स का ग्राफ आता है, वही बेसिक ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए। कॉसेक्स का ग्राफ आता है, पहले कॉसेक्स का ग्राफ बना लिया, ये है, ये किसका ग्राफ है, कॉसेक्स का। तो ये कितना है, पाई/2 माइनस का, ये कितना है, पाई/2 प्लस का, ये कितना है, 3π/2, ये कितना है, 5π/2, राइट है। ये कितना है, 5π/2। फिर से देखो, अब दूसरा उसका ग्राफ बनाते हैं। उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, अब देखिए, अब इसमें कहां शिफ्टिंग करनी है, ऊपर की ओर, ऊपर है ना। अगर cos x + 1 करना है तो ये हाइट कितनी है, 1 पे, है ना। तो इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर ले जाना है, मतलब पैरेलल शिफ्टिंग टू एक्स एक्सिस। किधर शिफ्टिंग करना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक काम करो, एक काम करो, एक्स एक्सिस एक डमी कहां पर बना लीजिए, यहीं पे 1 के ऊपर, 1 यूनिट के हाइट पे, ये y = 1 पे एक डमी एक्स एक्सिस है, डमी एक्स एक्सिस है। क्यों सर, +1 अगर करने बोला है तो डमी एक्स एक्सिस 1 यूनिट अप करके बनाना है। और इसी पे, इसी पॉइंट पे हमारे को क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। इसी पॉइंट पे तो कैसे शिफ्ट करोगे, देखो जो यहां पे था वो चीजें वो 2 पे चली गई, आ रहा है समझ में। यहां पर देखो π/2 है ना, तो यहां पे टच करेगा, फिर यहां पे 3π/2 है, आ रहा है समझ में। फिर इस तरीके से यहाँ पर 5π/2 है, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5π/2 है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखो, तो इसके अंदर ये जो बनाना, ये हाइट कितनी हो गई, यहाँ पर 1 था, 1 यूनिट ऊपर ले गया तो कितना हो गया, 0,2, यानी हाइट 2 पे हो गई। और नीचे वाला हाइट कितनी हो गई, 0 पे सर, क्योंकि -1 था यहाँ पर, 1 यूनिट ऊपर लाए तो 0 पे आ गया ना। तो रेंज इसका कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। कहने का मतलब अगर +-1 बाहर में हो तो रेंज में चेंज हो जाता है, सही बात है, रेंज चेंज होगा क्योंकि हाइट की शिफ्टिंग हो रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की शिफ्टिंग हो रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया, ये आया समझ में। इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी आने वाले टाइम में, इसका बोल रहा हूं, अभी समझ में आया ये, है ना। अगर +- वाला हो तो बाहर में हो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर अंदर हो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, अंदर हो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। आगे चलें, जैसे एक और करके दिखाता हूं, कौन सा बताऊं, बताओ। जैसे y = 10x + 1 का करते हैं। देखो पहला काम 10x का ग्राफ आना चाहिए। 10x का जैसे ही ग्राफ बनाया तुमने तो कैसे बनता है सर, ये हो गया π/2 और इधर है -π/2, इधर है -π/2, है ना। तो 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना। ये हमारा 10x का ग्राफ है। अब इसको क्या करना है, 1 यूनिट ऊपर, 1 ऊपर क्या करें, 1 यूनिट इसको ऊपर ले चले, तो पैरेलल शिफ्टिंग करना है एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस एक डमी, 1 यूनिट पर एक डमी एक्स एक्सिस बना दिया। बात समझ में आई नहीं आया, डमी एक्स एक्सिस। अब देखिए इसी शिफ्टिंग को यहां पर अब 0 होगा तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये और ऊपर चला जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बेटा, इस तरीके से। बात समझ में आई नहीं आया। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, 1 यूनिट ग्राफ। ये जो गैप है ना, ये गैप कितना है, 1 यूनिट, ये गैप कितना है, 1 यूनिट। तो ये ग्राफ किसका है, y = 10x + 1, y = 10x + 1, ठीक है। आया समझ, नहीं आया, आया, ओके। चलो आगे चलें अब, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया। थर्ड देखिए, अगला क्या है, ये भी आसान है, सारे ट्रांसफॉर्मेशन आसान है। रिमूव द ग्राफ बिलो एक्स एक्स। इसमें क्या है, कोई फंक्शन था, पूरा का पूरा फंक्शन ही मोड के अंदर बैठ गया, ठीक है। अभी तक 2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है। पहला देखो, एफ एक्स चेंज टू +-a, तो शिफ्टिंग किधर करनी है, लेफ्ट और राइट। अगर प्लस हो तो फिर प्लस में इधर जाना है और माइनस में इधर जाना है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर
दूसरा ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए ऊपर, तो शिफ्टिंग कैसे करनी है, ऊपर और नीचे, प्लस में ऊपर जाना है, माइनस में नीचे आना है। अभी यही पढ़ा है ना, पैरेलल शिफ्टिंग, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, पैरेलल शिफ्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। अब अगला केस, इसमें भी दो टाइप के आएंगे, तो इसको गौर से समझना। जब पूरा फंक्शन ही मोड के अंदर बैठ जाए तो पहला काम क्या होता है कि आप एफ एक्स का ग्राफ बनाइए। देखो ना, ये सारा का सारा पॉजिटिव हो गया क्योंकि मोड के अंदर है ना, तो एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, और सारा फंक्शन मोड के अंदर है, तो रिमूव द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ रिमूव ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस मिरर। जैसे आपको कोई बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, किसका ग्राफ, मॉड साइन एक्स का, तो पहला काम क्या करें, साइन एक्स का ग्राफ बना लो। बेसिक फंक्शन का तो ग्राफ आना ही चाहिए, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया, राइट है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब क्या बोला है, रिमूव द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, रिमूव द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखो, हम इस ग्राफ को रिमूव करने वाले हैं, रिमूव द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, मतलब ये ग्राफ हटा दो सर, रिमूव कर दिया मान लो, है ना, ऐसे ही ये भी ग्राफ हटा दो, रिमूव कर दिया, वैसे ही इसको भी हटा दो, जो भी नीचे है बिलो एक्स एक्सिस सबको रिमूव कर दिया, इसको भी हटा दिया। बात समझ में आई। नाउ जो रिमूव हुआ है ग्राफ, उसका इमेज बनाइए एक्स एक्सिस में मिरर मानते हुए, एक्स एक्सिस में मिरर मानते हुए, एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए आप इमेज बनाओ। तो देखो यहाँ पे जो नीचे है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये भी ऊपर, और ये भी ऊपर। बात समझ में आई नहीं आया, और ये वाला भी थोड़ा सा है तो ये भी इतना ऊपर। तो जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, इंक्लूडिंग दिस, ये भी, ये सारा एक साथ क्या हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स भी कहां पे, मॉड के अंदर। ठीक है, ये समझ में आया। कनेक्ट मतलब एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, बिलो एक्स एक्सिस अगर कोई ग्राफ है तो उसको रिमूव कीजिए, और जिसको रिमूव किया हुआ है उसको एक्स एक्सिस में मिरर मानते हुए हमारे को वो ग्राफ दोबारा ड्रॉ करना है। ठीक है, तो होल ग्राफ जो आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, वो सारा का सारा मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आएगी। आगे चले, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपने 6 बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना उस पर लगा के आने हैं कल। ठीक है, चलो आगे, अगला क्या है, हाँ ये वाला देखो, इसमें देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन आज पढ़ा एफ एक्स, जब पूरा का पूरा मॉड के अंदर है तो इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसको हटा दो, है ना, उसका इमेज बनाइए। यहां पर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्स मॉड के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ एक्स मॉड के अंदर है। जैसे आपको साइन एक्स का ग्राफ आता था और आपने बनाना है साइन ऑफ मॉड एक्स का। ठीक है, एक ग्राफ लास्ट में बना लेंगे, साइन एक्स का ग्राफ आता था और आपने बनाना है ग्राफ साइन ऑफ मॉड एक्स का। तो पहला काम क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है साइन एक्स का, लेकिन ओनली ऑन राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। नाउ टेक इमेज ऑफ एफ एक्स इन द राइट ऑफ वाई एक्सिस एज द प्लेन मिरर। ये भी गलत लिखा हुआ है, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस होगा, है ना, वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए हमारे को क्या करना है, इमेज बनाना है। जैसे साइन एक्स का पहले ग्राफ बना लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ किधर बनाना है, ओनली ऑन राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ओनली ऑन राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। लो जी बना दिया सर। ठीक है, अब जो ग्राफ बना हुआ है वाई एक्सिस का राइट साइड में, इसको अपने को क्या करना है, मिरर किसको मानना है, वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए इसी ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करना है, किधर, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस में। तो लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस में ड्रॉ द ग्राफ। तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा ना, देखो ये और इधर दोनों एक दूसरे के इमेज है वाई एक्सिस मिरर में। तो जो बोर्ड पे आपको ग्राफ दिख रहा है वो सारा का सारा किसका बना, साइन ऑफ मॉड एक्स का। ये सारा ग्राफ किसका है, साइन ऑफ मॉड एक्स का। आया समझ में, ये ग्राफ पूरा किसका है, साइन ऑफ मॉड एक्स का। मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ओनली ऑन राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ टेक द इमेज ऑफ ड्रॉ ग्राफ along y एक्सिस एज अ मिरर। ठीक है, यहां तक समझ में आएगी, यहां तक क्लियर है ना। आगे कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कर ले पहले, फिर ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन जेई का है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये जेई का है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको। हमसे क्या बोला है, लॉग की एक प्रॉपर्टीज लगेगी, यहां पर क्या बोला है, लॉग ऑफ
1/2 मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ 1/2 मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 2। लॉग की एक प्रॉपर्टीज याद है आपको, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए बी। क्या होता है, लॉग ए बी, है ना। तो यहां पर ऐसे लिखूं, लॉग 1/2 लॉग ए इंटू बी इक्वल टू 2। फिर देखो यहां पे लॉग की फिर एक प्रॉपर्टीज है, लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू, अगर एम है तो एक्स इक्वल टू ए की पावर एम। ये सब सारे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट है, लॉगरिदम, है ना। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर में 2। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम 2 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई विथ 2, वापस से वही फॉर्मूला यहां पे भी आ रहा है। ध्यान से देखो, 2/4 यानी 1/2, ये कितना हो गया, साइन 2x, मॉड ऑफ साइन 2x, और इधर कितना है 1/2। और इसमें अब ट्रांसफॉर्मेशन आराम से लगा लेंगे हम लोग। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। साइन 2x का ग्राफ कैसे बनेगा सर, देखो साइन 2x का ग्राफ ध्यान से समझना, साइन 2x का, अब ध्यान से देखिए, तुम्हारे को साइन थीटा का ग्राफ आता है ना, थीटा के यहाँ पर कितना है 2x, है ना, यानी x इक्वल टू क्या होगा, θ/2। यानी जो काम थीटा यहाँ पे 0 पे कर रहा था वो कब कर रहा है, 0/2, मतलब 0 पे ही कर रहा है। जो काम थीटा यहाँ पर π/2 पे कर रहा था वो ये काम π/4 पे कर रहा है। थीटा की वैल्यू पुट करते जाओ x के हिसाब से, है ना। थीटा की वैल्यू अगर पाई पुट करते हैं तो x कहाँ पे है, ये π/2 पे है, मतलब ग्राफ हाफ यूनिट आप पीछे श्रिंक हो गया है वो, है ना। तो यहाँ पे देखो 0 है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा पाई है, ये हमारा 3π/2 है, और ये हमारा 2 पाई है। क्यों, क्योंकि मेरे को कहां तक बोला जाने के लिए, 2 पाई तक। कहां तक बोला है, 2 पाई तक। तो जो काम पाई पे हो रहा था वो काम π/2 पे हो रहा है ना साइन एक्स में। तो साइन एक्स 0 पाई पे होता है, तो साइन 2x 0 कहां पे होगा, π/2 पे। तो ध्यान से देखो, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, राइट है। फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये बात समझ में आई, इस तरीके से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये किसका ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बनाया y इक्वल टू साइन 2x का, ये ग्राफ बनाया y इक्वल टू साइन 2x का। ठीक है, अब अपने को मॉड का ग्राफ बनाना है। मॉड का देखो, मॉड का देखना, मॉड में अभी बताया था शिफ्टिंग, जब पूरा का फंक्शन ही मॉड में चला जाए तो जो नीचे ग्राफ है उसको आप हटा दीजिए, ये ग्राफ हटा दीजिए, नीचे वाला बिलो एक्स एक्सिस रिमूव कीजिए। नाउ मेक द इमेज ऑफ रिमूव ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस एज ए मिरर, ऐसा कुछ बनेगा ना। और जो ये ग्राफ बना हुआ है ये इसी का, ये थोड़ी हाइट ऊपर जाएगी ना। फिर ये भी, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 2x। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 2x। अब इधर क्या है 1/2, 1/2, तो 1/2 किधर आएगा, ये तो 1 है ना, तो 1/2 नीचे। अब देखो कितने जगह इंटरसेक्शन हुआ है, 1 2, एक यहां पर भी है 3, है ना, 4 5 6 7, और ये 8, 8 आंसर है इसका, है ना, 8। उस पर फोन 8, ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं आया, इसके आंसर कितने होंगे 8। ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आया नहीं आया, ये यहाँ पर देखिए 8, है ना, एक यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 7 8, है ना, 8 सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन 8 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्योरली ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। बात समझ में आई, आगे चलें अब, आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्या है सर, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ज्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन और है। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन कैसे करोगे अब, ये क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन देखिए, बोला है फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। ओके, मैक्सिमम मिनिमम पे कमेंट करना है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दूं, 4 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो गया 4 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
थोड़ा सा इसकी फोटो सही से लिखते हैं। ये क्या लिखा है, 1 माइनस, कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अब गौर से समझना है, यहाँ से कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखूं साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 साइन थीटा। अब यहां से देखो ए स्क्वायर, ठीक है, A² माइनस 2AB, 2AB, तो ये देखो B जैसा लग रहा है, ये A तो है ही 2AB। तो अगर ये है तो अब अगला क्या लिखे, प्लस का B², B² क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमने जितना जोड़ा है उतना ही माइनस कर देता हूं ताकि बैलेंस रहे। बात समझ में आई? तो यहां से यहां तक देखो, ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 × 2 साइन थीटा, फिर यहां पर क्या है प्लस का 2² मतलब प्लस का 4, और ये देखो माइनस ये और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया और बाहर कर दिया 4, 2 का स्क्वायर बाहर कर दिया, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया 5 माइनस ये कितना है बेटा साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है 5। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है क्या? अब हमसे क्या बोला है मैक्सिमम, तो अब ध्यान से समझना, मेरे को अगर ये मैक्सिमम होना है तो साइन थीटा कहां से कहां तक होता है, साइन थीटा होता है सर -1 से 1 तक, साइन थीटा कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो अगर इसको मैक्सिमम करना है, ये मान लेते हैं ए है ना, ए मैक्स कब होगा, ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा साइन थीटा अगर 1 चिपकाता हूं तो 1 - 2 है ना, 5 में से मैक्सिमम चाहिए तो 5 माइनस करना है, तो मेरे को पास मैक्सिमम चाहिए तो मैं बोलूंगा इसको यार तू मिनिमम ले जा। तो ए मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा -2 क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। ए मैक्सिमम मतलब जाने वाली पार्टी मिनिमम होगी। जाने वाली पार्टी मिनिमम कब होगी बताओ, जाने वाली पार्टी मिनिमम कब होगी, क्या बेटा, +4 कैसे आया सर, ओके, +4, +4 वाली देखो कैसे आया, हमने क्या किया, कुछ नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की है ना। यहां पर देखो 2 × 2 साइन थीटा है, तो ये देखो A² -2AB, ये B हो गया ना, तो 2AB है तो प्लस का B² होता, तो जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया ना, जितना ऐड किया उतना ही घटा दिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक में ये क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहां से यहां तक ये पूरी पार्टी परफेक्ट स्क्वायर बन गई, किसका, साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर। ये क्या है -4, बाहर में एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होके +4 आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया, समझ में आया? जवाब दो यस और नो में, यस जवाब दो, ओके ओके ठीक है। आगे चलें, अब देखिए मेरे को मैक्सिमम मिनिमम पे कमेंट करना है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब 5 माइनस है तो जब जाने वाली पार्टी मिनिमम हो। अब मिनिमम कब होगा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू है -1, अगर मैं -1 पुट करता हूं तो -1 -2 -3, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 -2 -1, तो मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा -1 दे देंगे तो मिनिमम हो जाएगा, है ना। यानी मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा मिनिमम, ये मिनिमम चाहिए ना, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, -1 चिपकाऊं या 1 चिपकाऊं, -1 दोगे तो -1 -2 -3, और 1 दोगे तो 1 -2 -1, तो मिनिमम तो -3 में हो जाएगा ना, ये समझ में आई है। तो मिनिमम कितना होगा, साइन थीटा एट -1, राइट है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब साइन थीटा -1 देंगे तो -1 -2 -3, -3 का स्क्वायर 9, 5 - 9 4, माइनस का 4, तो ए मैक्सिमम चाहिए, ए मैक्सिमम चाहिए तो ये हमारे को मिनिमम होना चाहिए। बात समझ में आई? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज -4, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज -4, अच्छा ऑप्शन बी है इसका, क्लियर है। कहां पे सर, जब साइन थीटा -1 हो रहा है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। बात समझ में आई, समझ में आया? चलो आगे चलें, अब अगला देखो, ये वाला, सो डैट, ओके, ये भी कंसेप्ट अच्छा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बस आसान सा, ये देखो, सो डैट
द इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। देखिए साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक। अब देखो थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वन बाई एक्स है ना। एक अर्थमेटिक में पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर का सम, मीन मतलब दो नंबर का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। और ज्योमेट्रिक मीन जितने नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, और उतना ही वन अपॉन, यहां पर वही लिखते हैं जितने नंबर ऑफ टर्म है, तो कितना टर्म है, 2। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। अभी इसको सीक्वेंस सीरीज जब आएगा ना, एपी जीपी जब पढ़ेंगे, तब वहां पे और डिटेल में ये हम लोग स्टडी कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहां से देखिए x प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां तक समझ में आया। यानी इसकी जो वैल्यू है साइन थीटा, हमारा को यहाँ क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x। देखो ये वाली पार्टी बोलती है कि मैं -1 और 1 के बीच में ही रहूंगा, है ना। और ये पार्टी बोल रही है कि मैं 2 से बड़े में मिलूंगा आपको। बात समझ में आई। तो अगर दोनों का ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ तो बेटा -1 और 1 के बीच में होगा ना। ये मान लो 1 है और ये मान लो -1 है, तो इसी के बीच में होगा ना। ये LHS तो इसके बीच में है, और RHS कहीं ना कहीं 2 से ऊपर है, 2 या 2 से ऊपर है। तो इंटरसेक्शन एक भी नहीं मिलना है। बात समझ में आई। तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलना, नो नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही है, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इधर का रेंज 2 से बड़ा है और इधर का रेंज -1 और 1 के बीच का है। तो दोनों तो है ही नहीं, -1 और 1 के बीच में, यहाँ पे 2 से ऊपर कहीं नहीं, ऊपर होगा ये। आगे चलें अब, यहां तक समझ में आया। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है आज का, ये देखो, फाइंड द रेंज। ये और भी आगे डिटेल में रेंज टाइप प्रॉब्लम आएगा ना, ये सिंपल है, बस कर लेते हैं। ध्यान से देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये फोटो ही क्रिएट कर लो। जैसी फोटो है ना वैसी फोटो बनाइए बस। जैसे कैसे करेंगे इसका स्पेशल, रेंज जब करेंगे ना तो दो चार टाइप अलग अलग से है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला काम है ये फोटो। फोटो कैसे, cos x से शुरू करो। cos x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मालूम है ना अपने को, -1 से 1। फिर क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 cos x, तो इधर 4 और इधर -4। फिर क्या करें, 4 cos x -3, तो इधर 4 -3 1, और इधर -4 -3 -7। अब गौर से समझना, ये तो नीचे की पार्टी आ गई। अब जब 1/4 cos x -3 करेंगे, है ना, तो साइन ऑफ इनइक्विटी क्या हो जाएगा, ये -1/7। बोलो सही है ये समझ में आया नहीं आया, ये आया समझ। फिर से देखो, एक बार इसको फिर से समझाता हूं। देखो ये वाली वैल्यू, हमारा जो नीचे वाली पार्टी है वो कहां से कहां तक है, ये वाली पार्टी है सर -7 से लेके 1 के बीच में। तो 1 अपॉन जब करेंगे, है ना, 1 अपॉन जब करेंगे, ऐसे देखो कोई वैल्यू अगर x मान लो 3 और 5 के बीच का है, तो 1/x, क्योंकि जैसे ही उल्टा होगा साइन ऑफ इनइक्विटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट है। तो 1/4 cos x -3 साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात समझ में आया, क्लियर है ये। आगे चलें अब, और पूछो। ठीक है, अगला देखो, अगला देखिए, अगला देखो ये, इसका नहीं तो ग्राफ भी अपन बना सकते हैं बेटा। ठीक है, अगला देखो। हाँ तो आज इतना ही, बाकी कल आपने क्या करना है, जो हमारे ऐप के ऊपर जो डीपीपी है ट्रिग्नोमेट्री का, वो करके लाना है। वो डीपीपी हमारा लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। ठीक, उसमें कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, वो अपन डिस्कस करेंगे लाइव क्लास के अंदर ऐप के थ्रू। ठीक है, हाँ बोलो बोलो, समझ में आया आज। ओके, क्या बोल रहे हो बेटा। ठीक है, चलो कुछ तो एक सुनना एक बार। नहीं बनती जिंदगी समय बर्बाद से, पाना है कुछ तो छोड़ दो ध्यान आराम से,
लोग तो मारेंगे ताने, चुप करा दो उनको सफलता के नाम से। ठीक है बेटा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। पढ़ना बिल्कुल, अभी 2-4 महीने बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं बहुत सारे बच्चों के, जो +2 वाले बच्चे होंगे, है ना, और जो +1 में उनके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। और जेई को बिल्कुल सीरियस लेके चलिए अभी। ठीक है, और आगे जाने से पहले मैं फिर वही आपसे हेल्प, आपने एपेक्स मैथ जेई के नाम से हमारा जो चैनल है ना, यूट्यूब के ऊपर, वो आप सब्सक्राइब करो, हमारा ऐप इंस्टॉल करो गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ पे बार कोड भी गिवन है ना। इसके थ्रू आपको बहुत सारा मटेरियल, है ना, मिलने वाला है। आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। हर एक चैप्टर के बाद आपका एक जेई मेंस के पैटर्न के हिसाब से आपका हम टेस्ट सीरीज लेते जाएंगे चैप्टर वाइज। और फिर जब 2-3 चैप्टर हो जाएगा ना मॉक टेस्ट, तो अपन एक साथ फिर और भी, तो मतलब एक तरीके से ना आप ऐप के थ्रू जुड़ते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप ऐप के थ्रू आके हमारे टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है, थैंक यू। आज बस इतना ही, बाकी कल करते हैं।